नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। रीट के मॉडल पेपर अपन डिस्कस कर रहे थे और वहाँ पर अपन ने आरबीएससी और एनसीईआरटी की 6th क्लास को डिस्कस भी कर लिया है, उससे संबंधित मॉडल पेपर डाल भी दिए हैं। उसके बाद में अपन एक वीडियो ऐसा डाल रहे हैं अभी जिसमें आपको 6वीं से लेकर 10वीं क्लास तक आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक में कौन से टॉपिक में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और इसी क्रम में अपन अगले वीडियो भी लेके आएंगे। जो अगले मॉडल पेपर होंगे अपने वो इन टॉपिक बेस्ड होंगे, न कि क्लास बेस्ड होंगे। उसमें क्या होगा कि एक टॉपिक है, वो चाहे वो 6ठी क्लास में है, चाहे वो 7th में है, चाहे वो 10th में है, चाहे वो आरबीएससी में है, चाहे वो एनसीईआरटी में है, वो सारे के सारे इसमें हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो वो अपन यहाँ पर लेके आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप, मैंने एक साइड में टॉपिक दे रखा है, एक साइड में आरबीएससी बुक दे रखा है और दूसरी साइड में एनसीईआरटी बुक दे रखा है। अब आप यहाँ पर देखें, 4 टॉपिक पढ़ने हैं आपको साइंस के सिलेबस में। एक पढ़ना है बायोलॉजी, एक पढ़ना है फिजिक्स, एक पढ़ना है केमिस्ट्री और एक पढ़ना है टेक्निक। 4 टॉपिकों को पढ़ना है अपने को यहाँ पर। तो जो बायोलॉजी टॉपिक है उसमें से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उनको अभी अपन देखते हैं यहाँ पे। देखिए, बायोलॉजी में पहला टॉपिक है जीवाणु, वायरस, कवक, तीनों के लाभ और नुकसान। लाभकारी जीवाणु कौन से हैं, लाभकारी वायरस कौन से, लाभकारी कवक कौन से हैं, और अलाभकारी जीवाणु, वायरस और कवक कौन से हैं, इनको अपन यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, आरबीएससी की जो बुक है उसमें जो 6th क्लास, देखो यहाँ पर मैंने पहले लिख रखा है क्लास, उसके बाद लिख रखा है चैप्टर। तो 6वीं क्लास में से आपको क्या करना है, 6वीं क्लास में से आपको 8वां चैप्टर पढ़ना है ना। और आपको जो 8वीं क्लास है वहाँ का दूसरा चैप्टर, ये तो है एनसीईआरटी और ये क्या है, ये है आपके आरबीएससी। तो यहाँ पर ये तो आरबीएससी हो गया और ये क्या हो गया, एनसीईआरटी। मतलब जब आप ये टॉपिक पढ़ो तो इन दोनों टॉपिकों को साथ लेना, 6वीं क्लास से आरबीएससी की लेना 8वां चैप्टर और इसके अंदर लेना आप क्या, 8वीं क्लास का दूसरा चैप्टर, है ना। ऐसे आपके टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और अब मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा मॉडल पेपर का, उसमें जैसे अपन पहले ये जीवाणु, वायरस और कवक लेंगे, लाभकारी अलाभकारी, तो इन्हीं दोनों टॉपिकों को, इन्हीं दोनों चैप्टर या और भी किसी बुक में को ठीक ठाक मिले मैटर इस लेवल का, तो अपन उसको साथ में इंक्लूड कर लेंगे। आपको क्या करना है, 10वीं तक की जो साइंस है उसको क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी, आरबीएससी प्लस आपको एक कोई भी गाइड, जो टॉपिक आपको इनमें अच्छा नहीं मिल रहा है या अच्छा आपको लग नहीं रहा है वहाँ पर, उसको क्लियर करने के लिए, समझ में नहीं आ रहा है उसको क्लियर करने के लिए आप किसी एक गाइड का सहारा ले सकते हैं। गाइड को कंप्लीट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है किसी भी टॉपिक के लिए। आगे देखें, सजीव पौधे के विभिन्न भाग, ये आरबीएससी 6th क्लास के 9th चैप्टर में से पढ़ना है और एनसीईआरटी के 6th क्लास में से 7th चैप्टर में से पढ़ना है। उसी तरह से पादपों में पोषण है, यहाँ पर आरबीएससी का लोगे तो 6वीं क्लास का दूसरा चैप्टर, 7वीं क्लास का दूसरा चैप्टर, और एनसीईआरटी में लोगे तो 7वीं क्लास के दूसरे चैप्टर में आपको मिल जाएगा मैटर। उसी तरह से जब आगे चलेंगे आप, तो है पादपों में श्वसन। तो पादपों में श्वसन देखो आप, 9वीं क्लास का 8वां चैप्टर आरबीएससी, ये बार बार नहीं बोल रहा, आप इसको समझ लेना, इधर वाला कॉलम आरबीएससी का, एनसीईआरटी का 9वीं क्लास का 8वां चैप्टर, 7वीं क्लास का 10वां चैप्टर। फिर पादपों में उत्सर्जन को पढ़ोगे, 9वीं क्लास का 8वां चैप्टर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। पादप व जंतु कोशिका संरचना व कार्य, पादप व जंतु कोशिका की संरचना, उसके कार्य क्या क्या हैं, आप 6वीं क्लास के 6ठे से 7वें चैप्टर से पढ़ लोगे और 9वीं क्लास के 6ठे चैप्टर से, 8वीं क्लास के 8वें चैप्टर से, 9वीं क्लास के 15वें चैप्टर से, यहाँ पर 5वें चैप्टर से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे देखें, ये सारा इसमें आ जाएगा, कोशिका विभाजन इन्हीं में आ जाएगा। आगे देखें, मानव शरीर और स्वास्थ्य, जब ये टॉपिक पढ़ो आप तो 8वां और 10वां टॉपिक साथ में पढ़ना। स्वास्थ्य क्या है, इन रोगों के बारे में, संक्रामक रोग क्या क्या हैं, उनके कारण और बचाव क्या हैं, उसके लिए आपको क्या है, 9वीं क्लास का 14वां चैप्टर, 10वीं क्लास का पहला चैप्टर, और यहाँ पर 8वीं क्लास का 8वां चैप्टर आरबीएससी में से पढ़ोगे तो आपके ये तीनों टॉपिक, दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। फिर दे रखा है मानव शरीर के विभिन्न तंत्र, केवल इतना नाम दे दिया आप। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे मान लो पाचन तंत्र है, जैसे मान लो श्वसन तंत्र है, जैसे मान लो रक्त परिसंचरण तंत्र है, जैसे मान लो जनन तंत्र है, जैसे मान लो उत्सर्जन तंत्र है, मानव के तंत्र हैं उनको आपको, संवेदी तंत्र है उन सबको पढ़ना है। ये सब मैटर कहाँ से मिलेंगे आपको, मैंने क्लास और उसके सामने जो टॉपिक है, जो आपके चैप्टर है, उसका क्रमांक यहाँ पर दे रखा है। फिर टॉपिक है भोजन के प्रमुख अवयव,
इनकी कमी से होने वाले रोग और संतुलित भोजन, इनके लिए मैंने छठी क्लास का पहला, 7वीं क्लास का पहला, 10वीं क्लास का पहला, इसी प्रकार से छठी क्लास का पहला, छठी क्लास का दूसरा, 9वीं क्लास का 13वां चैप्टर आपको एनसीईआरटी और ये आरबीएसई से पढ़ लेना है। आगे देखें, जंतु प्रजनन किशोरावस्था, जनन की विधियां, लैंगिक व अलैंगिक, किशोरावस्था, यौवनावस्था, शारीरिक परिवर्तन, जनन में हार्मोन की भूमिका। ये देखो आपको कुछ टॉपिक आपके साइकोलॉजी पढ़ोगे तो वहां भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन इसके लिए आपकी आरबीएसई में कोई मैटर मिला नहीं मेरे को। आपको मिलता है तो आप बताएं कमेंट में। एक गाइड यहाँ पर कोई भी है वो आप ले लेंगे, और एनसीईआरटी की बुक में जरूर दे रखा है 8वीं क्लास का 10वां चैप्टर और 10वीं क्लास का 8वां चैप्टर, ये आपको मिलेगा इनमें। इतना जो 14 टॉपिक मैंने अलग करे हैं ये सारे के सारे बायोलॉजी से संबंधित हैं। आगे देखें, फिर आ गया फिजिक्स। फिजिक्स में एक टॉपिक दे रखा है बल व गति, तो बलों के कई प्रकार दे रखे हैं और गति के प्रकार दे रखे हैं। तो आपको बलों के प्रकार यहाँ से पढ़ने के लिए छठी क्लास का 12वां, छठी क्लास का 13वां, 9वीं क्लास का 9वां, 9वीं क्लास का 10वां, ये तो आरबीएसई में मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 8वीं क्लास का 11वां, 8वीं क्लास का 12वां, 9वीं क्लास का 9वां, 9वीं क्लास का 10वां, ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। इतने में आपके बलों व बल के प्रकार पूरे हो जाएंगे। दाब वाला चैप्टर पढ़ो तो 7वीं क्लास का 12वां चैप्टर, 8वीं क्लास का 11वां चैप्टर। इसमें क्या होगा, जैसे मान लो कि आपने आज ये सोचा कि मेरे को बायोलॉजी इसके साइंस टॉपिक के लिए दाब पढ़ना है, तो अब दाब में क्या करो, आप 7वीं क्लास को ले आरबीएसई 12वां चैप्टर पढ़ लेना और 8वीं क्लास का 11वां चैप्टर पढ़ लेना, एक साथ पढ़ना, जिससे आपके जो प्रेशर वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाए यहाँ पर। आगे देखें, गति के प्रकार यहाँ भी मिलेगा, और छठवीं क्लास का 10वां चैप्टर और 9वीं क्लास का 8वां चैप्टर, जो गति आपका है वो कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। वरना क्या कि अपन क्लास वाइज लेते हैं, तो आपने गति पढ़ लिया, फिर आप 7वीं क्लास में फिर दोबारा पढ़ोगे, फिर 8वीं क्लास में फिर पढ़ोगे, फिर 9वीं क्लास में फिर पढ़ोगे। इससे बढ़िया आप एक टॉपिक है उसको कंप्लीट कर पाएं, और आपको कोई अच्छी लगे बात उसको नोट भी कर लें, बाकी तो लगभग चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी किताबों से। आगे देखें, चाल है, उसके लिए आपको 7वीं क्लास का 11वां चैप्टर पढ़ लेना है। ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के परंपरागत व वैकल्पिक स्रोत, ऊर्जा संरक्षण के लिए आपको 8वीं क्लास का 9वां, 10वीं क्लास का 11वां, 9वीं क्लास का 11वां और 10वीं क्लास का 14वां चैप्टर आपको क्या करना है, पढ़ना है। उष्मा और उष्मा के उपयोग से संबंधित जो सारा उष्मा का जितना भी टॉपिक है वो आपको आरबीएसई के 7वीं क्लास से 15वें चैप्टर से और एनसीईआरटी के 7वीं क्लास के 4थे चैप्टर से कंप्लीट हो जाएगा। प्रकाश व ध्वनि, प्रकाश वाला मैटर है वो आपको, प्रकाश और दर्पण है ये आपको मैटर है छठी क्लास के 16वें चैप्टर से, 10वीं क्लास के 9वें चैप्टर से, 7वीं क्लास के 14वें चैप्टर से और 8वीं क्लास के 14वें 15वें चैप्टर से यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ये एनसीईआरटी देख लेना। इसी प्रकार से ध्वनि का पढ़ोगे 8वीं क्लास का 10वां, 9वीं क्लास का 11वां आरबीएसई और 8वीं का 13वां, 9वीं का 12वां चैप्टर, ये ना 12वां चैप्टर है। इस प्रकार से आपके ये फिजिक्स के टॉपिक हैं, आपको इन्हीं टॉपिकों में से इन्हीं बुक के अंदर आपको क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। तीसरा टॉपिक दे रखा है आपके टेक्निक। टेक्निक में देखो, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है, उसके लिए आपको 3 किताबें लेनी पड़ेंगी। छठी क्लास का 15वां चैप्टर है, उसके बाद में आपको 8वीं क्लास का 13वां चैप्टर और 10वीं क्लास का 14वां चैप्टर है। इनको आपको क्या करना है, पढ़ना है। संश्लेषित रेशे, प्लास्टिक, संश्लेषित रेशे के गुण प्रकार, ये सब आपको पढ़ने के लिए छठी क्लास का 4था 5वां चैप्टर, 8वीं क्लास का 13वां, और एनसीईआरटी में जाओगे तो छठी क्लास का 3रा, 7वीं क्लास का 3रा, 8वीं क्लास का 3रा चैप्टर आपको क्या करना है, पढ़ना है। ये जो बाकी टॉपिक हैं, प्लास्टिक है, उसके गुणधर्म है, आपके डिटर्जेंट है, सीमेंट है, चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग है विज्ञान के, इन सब के लिए आपको कोई भी गाइड ज़्यादा बेस्ट रहेगी इन सब की बजाय। मेरे को मिला नहीं यहाँ पे, आप मिले तो आपको मेरे को बताना कहाँ से क्या आपको मिलता है छठी क्लास से 10वीं क्लास तक। दूर संचार के क्षेत्र में आपको 7वीं क्लास का 13वां चैप्टर पढ़ना है, और सौर मंडल के लिए आपके दे रखा है सिलेबस के अंदर 10वीं क्लास है उसका 16वां 17वां चैप्टर, 9वीं क्लास का 12वां आरबीएसई में, और एनसीईआरटी में 8वीं क्लास का 17वां चैप्टर आपको मिल जाएगा। आगे देखें, फिर केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में पदार्थ की संरचना, परमाणु, अणु, परमाणु की संरचना, तत्व, यौगिक मिश्रण, इनके लिए आपको ये सब चैप्टर पढ़ने हैं। 8वीं क्लास का 2रा, 9वीं क्लास का 2रा, 9वीं क्लास का 3रा, 10वीं क्लास का 7वां। इसी प्रकार से एनसीईआरटी में जाओगे तो 8वीं का 4था, 9वीं का 3रा, 9वीं का 4था चैप्टर आपको ये टॉपिक क्लियर करवा देगा। अशुद्धियां, पृथक्करण, तत्वों के प्रतीक के लिए 7वीं क्लास का 3रा आरबीएसई, छठी क्लास का 4था, 9वीं क्लास का 2रा एनसीईआरटी में पढ़ोगे। यौगिकों के रासायनिक सूत्र, रासायनिक समीकरण की बात करोगे तो इन्हीं सब चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएगा। 7वीं क्लास का 4था, 8वीं क्लास का 4था, 9वीं क्लास का 4था, 10वीं क्लास का 6ठा टॉपिक, 7वीं क्लास का 6ठा और 10वीं क्लास का पहला टॉपिक, पहला चैप्टर यहाँ पर है। फिर रासायनिक पदार्थ है, ऑक्साइड है, हरितगृह प्रभाव, वैश्विक तापमान है, उसके लिए 8वीं क्लास का 15वां चैप्टर है। हाइड्रोकार्बन है, अम्ल क्षार लवण है, उन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7वीं क्लास का 5वां, 8वीं क्लास का 18वां, 10वीं क्लास का 5वां, 10वीं क्लास का 8वां। उसी प्रकार से एनसीईआरटी में आपको टॉपिक मिलेंगे। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के लिए आपको 8वीं क्लास का 5वां और 8वीं क्लास का 6ठा चैप्टर है, ये पढ़ना है। ये आरबीएसई और एनसीईआरटी है ना,
उन दोनों का सिलेबस है। आपको विज्ञान की तैयारी करने के लिए, क्योंकि विज्ञान में जैसे 10 नंबर आपके मेथड के होंगे तो 20 क्वेश्चन आएंगे आपको, 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको किसके लिए, इन सब्जेक्ट के लिए। तो 20 में से 20 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, है ना, सही हो सकते हैं। 20 में से 20 नंबर आप है ना यहाँ पर ला सकते हो, बशर्ते कि आप इन्हीं जो बुक है आरबीएससी एनसीईआरटी को फॉलो करें, एक एक लाइन इनकी पढ़ लें। एक्स्ट्रा कितना पढ़ें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम इनको क्लियर कर लें। और उसके साथ में एक कोई गाइड जिससे कोई छोटी मोटी चीज़ें रह जाएं उसको आप क्या करें, क्लियर कर पाएँ। तो 20 में से 20 नंबर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। विज्ञान के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गणित को पढ़ने के लिए कोई गाइड ज़्यादा बेस्ट रहेगी, या फिर कोई और किसी पर्टिकुलर मैथ की बुक है वो ला सकते हो, उसके लिए बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं करेंगे। लेकिन विज्ञान को पढ़ने के लिए आपको मैं इसके आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक 6ठी से लेकर 10वीं तक का ही सहारा लेना पड़ेगा। आप इनको देख सकते हैं। अपन जो अगले मॉडल पेपर होंगे अपने, वो इन्हीं टॉपिकों के बेस पे होंगे, जिससे आपको टॉपिक है ना वो क्लियर हो जाए आरबीएससी और एनसीईआरटी के माध्यम से। धन्यवाद, शुभ रात्रि।